दो बूंद तेल निकलता है और पाव भर खून जलता है। ये कविता कभी मैंने पढ़ी थी जिसका नाम था कोल्हू का बैल। जी हाँ, एक ज़माना था जब तेल निकालने के लिए बैलों का इस्तेमाल होता था। ज़माना आगे बढ़ गया। आज उन कोल्हू के बैलों की जगह बड़ी-बड़ी मशीनें आ गई हैं, आधुनिक मशीनें आ गई हैं, आपकी सोच से परे। और इसी चीज़ को दिखाने के लिए आज मेरा सौभाग्य है कि इंडिया की सबसे बड़ी तेल मशीन बनाने वाली कंपनी के मालिक, जी हाँ, टिनी टेक ऑयल प्लांट्स के जो ओनर हैं, वो आज सौभाग्य से बिहार की धरती पर आए हैं और पाटलिपुत्रा में इस वक्त हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तकरीबन बता दूं कि 90 देशों में ये मशीनें जो हैं, उनकी आज ऑलरेडी चल रही हैं, प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए हम मुलाकात करते हैं उनसे और एक बहुत ही वार्म मिलकर हार्दिक अभिनंदन है सर बिहार की धरती पर आने के लिए। नमस्ते। और बिहार में आके बहुत अच्छा लग रहा है। जी। और साथ में एक्चुअली ये आए हैं बिहार के एक और जाने माने जो है लघु उद्योग के जो डीलर कहिए, सप्लायर कहिए, जिनकी वजह से बिहार में आज लगभग हजारों लोगों को रोजगार मिला है। गुरप्रीत सिंह जी, जो गुरु नानक इंटरप्राइजेज के मालिक हैं, वो भी हमारे साथ है। सर, आपका भी स्वागत है। नमस्कार सर। जी, आपकी वजह से सर आज इनसे मुलाकात हो गई, वरना कहाँ राजकोट में इनकी हेड ऑफिस है गुजरात में, तो संभव नहीं हो पाता है अभी। मेरा आज के व्यस्तम समय रहता है। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आप पटना आए और आपने मुझे समय दिया कि कुछ विशेष जानकारी तेल मिल बिजनेस मॉडल के ऊपर, क्योंकि तेल का व्यवसायीकरण हो चुका है। एक तरफ तेल का जो इस्तेमाल है दोस्तों, सिर्फ खाने में नहीं है, बालों में भी लगाया जाता है, मसाज भी किया जाता है। तो सबसे पहला तो यही सवाल होगा सर कि ये बता दें कि तेल मिल में कौन-कौन से उपकरण होते हैं? कितने तरह की मशीनें बनती हैं? क्या हर काम के लिए अलग-अलग मशीनें आती हैं, एक ही मशीनों से हो जाता है? देखो, तेल मिल उद्योग है ना, जी। उसमें लगभग 50% मशीनरी सेम आती है। जी। बाकी जो अलग 50% मशीन है, वो थोड़ी अलग-अलग होती है। जैसे कि आपको सरसों का तेल निकालना है, बिहार में ज़्यादातर सरसों होता है। जी, तो सरसों के लिए एक्सपेलर है, केटल है, फ़िल्टर प्रेस है, ये सब मशीनें आती है, जो जी, कि जी। सभी तेलीबिया के लिए वो ज़रूरी है। जी। लेकिन अगर मूँगफली का तेल निकालना है, तो आपको बॉयलर लेना पड़ेगा, या तो मूँगफली का फोलने का मशीन जो है, वो लेना पड़ेगा, या तो आपको समझो कोपरा का तेल निकालना है, तो कोपरा कटर लेना पड़ेगा। ऐसे कुछ-कुछ सामान ज़्यादा चाहिए, अलग-अलग सीडों के लिए कुछ मशीनरी का कॉम्बिनेशन थोड़ा-थोड़ा चेंज होता है। जी। वैसे सबसे ज़्यादा डिमांड जो है शायद गुरप्रीत सिंह जी, ये आप बताएँगे। तेल मिल का मतलब लोग सरसों पेरने वाली तेल के नाम से यहाँ जानते हैं जी, जी। और उसकी डिमांड शायद बिहार में और उत्तर प्रदेश में काफ़ी है। घर-घर में है। घर-घर ये में तो है। घर-घर में है। अब क्या है कि प्रचलन हो गया कि लोग चाहते हैं कि अपने घर के सामने जो ऑयल मिल है, वहाँ से तेल लेकर आएँ। जी। बशर्ते कि हम लोग जो पैक्ड मटेरियल ले रहे हैं, अब लोगों को विश्वास उठ रहा है, क्योंकि कई बार कई लोग जानकार नहीं होते हैं कि उसमें पैकिंग डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। ये तो आँख के सामने तेल निकल रहा है और उससे ज़्यादा फ़ायदा तो मैं नहीं समझता हूँ किसी तेल में होगा। तो मस्टर्ड ऑयल के ऊपर सर बात करें, तो मस्टर्ड ऑयल में जो तेल मिल प्लांट आती होगी, वो किस रेंज में आती है? आप तो बनाते हैं, तो छोटी-बड़ी मशीनें हर तरह की आपके पास उपलब्ध होंगी। तो जो एक हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं, जो एक मतलब कम किसान ज़्यादा हैं यहाँ पे। ऐसे भी 70-80% तो हमारा किसानों का ही देश है। तो जो कम पूँजी से इस बिज़नेस को खोल सकें, उनके लिए कौन-सी मशीनें हैं? और बड़े स्केल पे अगर जाना चाहें, तो वो कौन-सी प्लांट आती है? आप बेहतर बता पाएँगे। इसमें क्या है, एक जी, ऑटोमेटिक और नॉन ऑटोमेटिक 2 जी। टाइप के प्लांट आते हैं। जो 2 टन कैपेसिटी का प्लांट है, हुँ, 2 हुँ। टन की पेराई करता है 24 घंटे में। ऐसी जो सरसों प्लांट है, वो लगभग 4.5 लाख के आसपास में होता है। स्टार्ट करें। हाँ, और अगर आपको ऑटोमेशन में जाना है, तो वो 4 टन की कैपेसिटी वाला है, और उसमें आपका लागत है वो तकरीबन 9 लाख के आसपास होता है। अच्छा, अच्छा। हुँ। तो ये जो 4 लाख वाली मशीनें हैं, एक मशीन होती है कि इसमें बहुत सारे मल्टीपल मशीनों को मिला के होता है? इसमें 3-4 मशीनों को मिला के होता है। मिला के होता है। हाँ, और एक 12.5 हॉर्स पावर की मोटर भी होती है, तो मोटर से पूरी मशीन चलती है। आप 10 हॉर्स पावर से भी चला सकते हो, लेकिन 12.5 की बेटर होती है। अच्छा, तो अच्छा। उसमें आप कोई भी सीड क्रश कर सकते हो। हाँ, समझो कोई सीड हार्ड होता है, तो उसको थोड़ा पावर ज़्यादा चाहिए, तो 12.5 हॉर्स पावर की मोटर से आप कोई भी तेलीबिया क्रश कर सकते हो। अच्छा, अच्छा। ऐसे एक जो ऑयल मिल की मशीन है, गुरप्रीत सिंह सर के सौजन्य से ही जो है एक गया था, मैं उसको शूट किया था। उसकी वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और तेल मिल प्लांट जो खोलने के लिए अगर कोई आदमी आगे आता है, तो सर आपके हिसाब से जैसे कि कुछ अड़चनें आती हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूँ उसके प्रमाणीकरण, लाइसेंसिंग ले लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस ले लीजिए, वो क्या रिक्वायरमेंट्स होता है?
उसमें क्या होता है, 3 चीज़ें ज़रूरी है। जी। अगर आपको ये प्लांट करना है किसी, तो एक तो आपको छोटा-सा एक जगह चाहिए, 500 से 600 स्क्वायर फीट वाला। तो एक जगह चाहिए, एक 3 फेज़ बिजली चाहिए और एक मशीन चाहिए। अच्छा। तो तीनों चीज़ का लेने से पूरा प्रोजेक्ट सफलता से चालू हो सकता है। अच्छा, अच्छा। तो इसमें जो लाइसेंसीकरण होता है वो कहाँ से लेंगे? लाइसेंसिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती इसकी है। ज़रूरत नहीं नहीं, हमारी सरकार ने 40 लाख तक का छूट दिया है अच्छा। कि आप 40 लाख रुपए तक का कोई भी बिज़नेस पूरे देश में कर सकते हो। उसमें आपको जीएसटी नंबर की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। और अगर ऑयल ग्राहक के सामने ही अगर आप पैक करते हो, तो उसका पैकिंग का नियम भी एक भी लागू नहीं होता है। अच्छा। और बिजली कनेक्शन जर सर कमर्शियल लेना पड़ेगा उसमें ये सिंगल फेज़ से तो चलती नहीं होगी, थर्ड फेज़ तीनों फेज़ की ज़रूरत पड़ती होगी। 3 फेज़ वाली बिजली चाहिए, हाँ, हाँ। तो वो बिजली बोर्ड में अप्लाई करने से बिजली बोर्ड वाले तुरंत वो कनेक्शन लगवा देते हैं। लगवा देते वो सबको मिल जाता है, क्योंकि हमारे देश में एक भारत सरकार का एक संविधान में लिखा है कि आजीविका कमाना प्रत्येक भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार है। हैं। जी। तो हम लोग जो साधन एक खड़ा करते हैं आजीविका कमाने का, तो उसमें कोई भी अड़चन पैदा नहीं कर सकता है, यानी कोई गवर्नमेंट ऑफिसर भी उसको रोक नहीं सकता है, क्योंकि कोई भी छोटा आदमी अगर मेहनत से आगे बढ़ना चाहता है, तो भारत सरकार उसमें पूरा सहयोग देती है। बहुत बढ़िया। और एक बता दूं कि तेल मिल जो होता है ना दोस्तों, वो एक दोहरा बिजनेस है। मतलब एक तरफ जहां आप तेल निकालते हैं, दूसरी तरफ जो है उसका वेस्टेज भी मार्केट में बिकता है, जिसको आप खरी या खली के नाम से जानते हैं। तो एक पंथ दो काज होती है। गुरप्रीत सिंह जी के द्वारा शायद बहुत सारे मिल्स जो हैं इस देश में भेजे गए हैं, और निसंदेह वो मिल जो है, प्लांट जो हैं सर के सौजन्य से ही बनती है। तो सर आपसे ये क्वेश्चन हमारा ज़रूर रहेगा कि मैक्सिमम आउटपुट तेल के लिए ऐसे तो पहले बता दें कि क्या रेशियो होता है। 1 कुंटल अगर सरसों का तेल हम डालें, तो क्या प्रोडक्शन निकलेगा उसमें तेल का और क्या खरी का? और इस चीज़ को और बेहतर कैसे बनाएँ? यानी कि कभी-कभी शिकायतें आती हैं कि भाई 30% से ज़्यादा नहीं निकलता, तो क्या यही स्टैंडर्ड है, क्या इससे भी ज़्यादा ऊपर अचीव करते हैं? जैसे बिहार के जो तेल मिलें चल रही हैं, यहाँ पर यही देखा गया है कि लगभग कई जगह 36 से लेके 40% ये कह सकते 36 से 40% जो है तेल निकलता है। बिहार में जो मिलें चल रही हैं, जैसा कि हम लोग को फीडबैक भी मिलता है। ये डिपेंड मशीन पर नहीं करता है, ये डिपेंड करता है माल की क्वालिटी पर, किस तरीके का सरसों आ रहा है। मशीन की क्षमता अच्छी है, मशीन की क्षमता में कोई कमी नहीं है, जी। लेकिन कई बार जैसे माल सिला हुआ हो जाए, तो उसमें तेल कम निकलेगा। तो माल की क्वालिटी होने पर जैसे कल भी हम लोग ने कई जगह कस्टमर का रिव्यू लिया, जी। तो कोई 36 बोला, कोई हाँ, 38 जी, बोला। बिल्कुल। तो लगभग यही माने कि 35 से 40% तेल निकलता है और बाकी जो खल्ली बची है, वो भी अच्छे दामों में बिल्कुल, बिक अच्छे जाती है। दामों में मिलेगी। आम के आम और जी। गुठलियों के दाम। कुछ लोग मशीनों पे ठिकरा फोड़ देते हैं सर, तो मशीनें तो आपके यहाँ से आती है। तो आपका क्या मानना है? कैसे प्रोडक्शन बढ़ाया जाए? देखो, अच्छी क्वालिटी का सीड होता है ना, जी। तो ऑयल का परसेंटेज बहुत अच्छा मिलता अच्छा है। होता है। कल हम 3-4 मशीन देखने गए थे, जी। तो उन लोगों ने बताया कि हम 40% ऑयल निकालते हैं। एक आदमी ने 39% बोला, तो 39 तक निकला? हाँ, 39 निकला और दूसरे ने 40 बोला। अच्छा। तो 40% तक आउटपुट मिलती है पीली जी, सरसों जी, में जी। से। तो आउटपुट तो अच्छी मिलती है, लेकिन कुछ कस्टमर क्या है कि बहुत सालों तक मशीन चलाते हैं और अंदर जो वर्म होता है, वो कुछ समय के बाद घिस जाता है। जैसे 8 महीना, 10 महीना, 15 महीना, जितना चलाते हैं। तो उसके बाद वो वर्म को चेंज करना ज़रूरी है। अगर कोई वर्म को चेंज नहीं करता है समय पे, तो वो खल में थोड़ा-सा तेल ज़्यादा छोड़ सकता है। तो उसको समय पे बदलना ज़रूरी है। जैसे हम कार चलाते हैं, तो लगभग 60-70 हज़ार किलोमीटर पे हमको टायर चेंज करने की ज़रूरत हो जाती है। बिल्कुल, हाँ, हमेशा। तो हमेशा नए सर्विसिंग की भी ज़रूरत होती है। हाँ, तो वैसे ही हर एक मशीनों में कुछ न कुछ सामान है, वो नया डालने की ज़रूरत पड़ती है, जो घिस जाता है, तो तभी मशीन की एफिशिएंसी बरकरार रहती है। जी। सर का तो जो है अ, आपका शुरुआत में हम अब इंट्रो थोड़ा-सा हम देंगे, ठीक है ना? हाँ, मैंने बताया आपको शुरू में ही कि 90 देशों में ऑयल जो मशीन बनाने वाली जो प्रोडक्ट है, सर की मशीनें जाती हैं। सर एक बार अपना पूरा प्रोफ़ाइल कंपनी का कब शुरू हुई थी? कहाँ पर हैं? थोड़ा विस्तृत रूप से अपने शुभ नाम के साथ बताएँ। नमस्ते, मेरा नाम गोपाल देसाई है और हमारी जो कंपनी है टाइनी टेक प्लांट्स नाम है, जो कि राजकोट में स्थित है, गुजरात में। और हमारी कंपनी 40 साल पुरानी है, 1983 में रजिस्टर्ड हुई है। और हम लोग रोज़गारी प्रदान करने की मशीनरी ही बनाते हैं। हाँ, वो हमारा लक्ष्य है कि गाँव में बहुत सारे युवान है, वो बेरोज़गार है, उसको नया-नया बिज़नेस करना है, तो उसके लिए हमारी मशीनें बन रही है। और धीरे-धीरे हम लोग एक्सपोर्ट में भी चालू हुए थे। तो बहुत सारे देशों में हमने एक्सपोर्ट किया है, 90 देशों में हमारी मशीनें चल रही है। जो कि डेवलप कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में नहीं है,
लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनमें उन्हीं में ज़्यादातर मशीनें जा रही है। और तरह-तरह के ऑयल सीड हर एक देशों में कुदरत ने किए हैं, तो उसमें से अच्छा ऑयल निकल रहा है। और बड़ी-बड़ी जो मिलें हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ एडल्ट्रेशन होता रहता है, मिक्सिंग भी होता है वगैरह, तो उसके लिए स्वास्थ्य जो है लोगों का बिगड़ता जाता है। तो लोग अभी थोड़ा सजाग हो गए हैं कि हमको अच्छा ही ऑयल खाना है, चाहे वो थोड़ा-सा महँगा, लेकिन वो महँगा नहीं है, वो एक्चुअली सस्ता पड़ता है, क्योंकि हमारे सेहत से आगे कुछ भी नहीं है। जान है तो जहान जान है तो जहान है। तो उस वजह से लोग काफ़ी प्रभावित है और हमारी मशीनें पूरे इंडिया में जा रही है। लगभग अभी हमारे देश में लगभग 600 डिस्ट्रिक्ट में हमारी मशीनें लग चुकी है पूरे देश में। और आगे भी लोग हमारा कंपनी का मशीन पसंद करते हैं, क्योंकि वो चलाने में भी ईज़ी है और खोलने-जोड़ने में एकदम आसान है। बाकी कंपनियों के मशीन में कुछ वज़न उठा के नीचे रखना पड़ता है, 150 किलो वज़न। तो हमारे मशीन में कोई वज़न उठाना नहीं पड़ता है, तो वो फ़ायदा है। और चालू ही चालू मशीन में खल ज़्यादा पतला हो जाता है, वो भी एक सुविधा है। और हम लोग जो पुर्जा इस्तेमाल करते हैं, वो ऐसा बढ़िया है कि कोई समझो कि 3 महीना कोई दूसरे मशीन का पुर्जा चलेगा, तो हमारे वो 3 साल चलेगा। ऐसा लोहा ग्रेडेड हाई ग्रेड लोहा से हमारा पार्ट्स बनते हैं। तो हम लोग कस्टमर को अच्छे से अच्छा मशीन प्रदान करने की कोशिश करते हैं, और उसी वजह से हमारी कंपनी जो है लोकप्रिय होती जाती है। बहुत बढ़िया। एक तरफ जो हैं 40 साल से मशीनें बना रहे हैं, और एक तरफ बैठे हैं जो 40 साल से मशीनें बेच रहे हैं। तो बनाने वाले, बेचने वाले का गजब यहाँ पे डुएट चल रहा है। तो सर एक बात आपसे प्रश्न पूछूँगा, और सर भी बुरा नहीं मानेंगे, कि बिज़नेस बदलते रहते हैं। हालाँकि बहुत सारे लोग उद्यमिता में इनसे जुड़े हुए हैं। मशीन आपके यहाँ से आती है, अभी ये हमारा दुर्भाग्य है, बिहार के ऐसे-ऐसे प्लांट आप लोग लेके आए बिहार में, तो बिहार का काया-पलट हो जाए, लेकिन अन्य राज्यों में है। तो मशीनें अभी बाहर से ही आयातित होनी हैं, आपके यहाँ से आती हैं। तो मशीन अगर बिगड़ती है, अगर आपके यहाँ से ले जाने के बाद, तो सर तो हैं ही, सर जब तक हैं देख रहे हैं। इन केस अगर ना रहें, अगर गुरु नानक एंटरप्राइज़ेज़ को हटा दिया जाए, तो मशीन तो आपकी है। तो उस केस में उस मशीन की सर्विस मेंटेनेंस कैसे, उसका क्या टर्म एंड कंडीशन है, उसके लिए आपका क्या कमिटमेंट? देखो, मशीनें हमारी ऐसी है कि एक बार जो चालू हो गई ना, और अच्छी तरह से तेल निकलना चालू हो गया, फिर वो चलती रहती है सालों तक। वो हमारा एक्सपीरियंस है। एक आदमी हमारी कंपनी में आया था, जो 38 साल पुरानी हमारी मशीन चला रहा है, और आज भी उसका पुर्जा मिल जाता है, और मशीन अच्छी तरह से चल रही है। तो ये उस प्रकार की मशीन है कि एक बार चालू हो गई ना, फिर बाद में कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है मशीन में। बस उसका जो पुर्जा घिस गया है, उसको चेंज कर दो, और उसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। कोई नट बोल्ट खोलना है, तो कोई भी सामान्य गैरेज वाला आदमी भी कर सकता है। तो पुर्जा अगर मिल जाता है, तो कस्टमर को हमारी कोई ज़रूरत ही नहीं रहती है। हाँ, वो पुर्जा चेंज करके सालों के सालों तक मशीन चला सकता है। ऐसा क्वेश्चन इसलिए सर पूछा मैंने कि बड़ी ऐसी शिकायतें आई थी। कुछ लोग तत्कालिक खोल लेते हैं, मशीनें दे लेते हैं, फिर वहाँ से निकल लेते हैं। अब जहाँ से मशीन आई है, उसको जानकारी नहीं है। तो आपने तो यहाँ बहुत ट्रांसपेरेंसी रखा कि आप ये बताते हैं कि सर मशीन बनाते हैं और प्राउडली हम यहाँ से मशीन ले रहे हैं। तो गुरप्रीत सिंह जी तो बहुत ही मतलब एक स्टैंडर्ड के साथ चलते हैं। एक बिल्कुल थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल आदमी हैं। तो सर आपके हिसाब से गुरु नानक एंटरप्राइज़ आपका क्या रहेगा? हमारा अभी फ़िलहाल जैसे हम लोग सारे स्पेयर पार्ट हमारे पास उपलब्ध हैं। जब तक हम हैं या हम लोग चला रहे हैं, हमारी कोशिश यही है कि किसी कस्टमर को स्पेयर पार्ट से लेकर के कोई प्रॉब्लम ना आए। हमारे पास सारे उपलब्ध हैं। इसी तरह से कस्टमर को दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इन कई मशीनों बार पे ऐसे वारंटी तो कुछ ना कुछ आप देते होंगे सर? 1 साल की वारंटी 1 होती है। साल की होती हाँ, है। 1 साल की वारंटी 1 साल होती की है। वारंटी है। 1 साल की वारंटी। तो इन केस अगर सर का भी एक कॉल सेंटर है, नंबर है, उस पे लोग कॉल करते हैं। किसी-किसी का होता है कि नहीं भाई अब इस वीडियो को देखने के बाद सब लोग जान जाएँगे कि मशीनें आपके यहाँ से आ रही हैं। तो क्या वहाँ भी कोई कॉल सेंटर वगैरह है क्या सर कि लोग अगर बात करना चाहें? हमारे यहाँ एक कस्टमर केयर नंबर है डेडिकेटेड। अच्छा, अगर किसी को कोई दुविधा है, जी, तो वहाँ पे कस्टमर केयर में वो जानकारी व्हाट्सएप दे से सकते मैसेज छोड़ सकते हैं। जी, और व्हाट्सएप को मैसेज छोड़ने के बाद जी। हमारी जो एक टीम है, वो उसके ऊपर स्क्रूटिनाइज़ करती है कि भई कस्टमर को क्या प्रॉब्लम है, और हमारी ओर से जो भी कोऑपरेशन पॉसिबल है, जी। वो कस्टमर को प्रदान करने की कोशिश करते हैं। कि अंत में कस्टमर है, तो उसी के ऊपर तो हमारी कंपनी चलती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वैसे कस्टमर जी, भगवान स्वरूप होता है, बिल्कुल, बिल्कुल। बराबर? तो हमारी यही भावना रहती है कि हमारा कस्टमर कभी कोई दुखी ना हो जाए, बिल्कुल। और हमसे जितनी भी कोशिश होती है, हम उसके लिए प्रदान करते हैं, ताकि वो सैटिस्फाई हो जाए और उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और सर से बहुत खुशी होती है कि गुरु नानक एंटरप्राइजेज़ का जो हम लोग बहुत पहले 1-2 वीडियो और बनाए थे और काफ़ी प्यार मिला था, उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था, आप ही बताएँगे। और जहाँ तक मुझे मालूम है सर, बड़ी खुश रहते हैं लोग इनसे।
और इनकी खुद की ही बहुत बढ़िया सब चीज़ मेंटेनेंस वगैरह है। कस्टमर की फीडबैक भी काफ़ी अच्छी है और मैं चाहूँगा कि इसी तरह से मिल कर के हम लोग काम करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोग आगे जाएँगे, आगे बढ़ेंगे। इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? हमारा तो कोशिश यही है कि हमारे जितने भी कस्टमर हैं, संतुष्ट रहें। फिर भी एक छोटी-सी तकलीफ़ होती है कि मैं इन मतलब इस वीडियो से सभी लोग को ये कहना चाहता हूँ कि टेलीफ़ोन से रिलेटेड बहुत सी समस्या आती है। बहुत लोग कहते हैं, जी। फ़ोन नहीं उठा पाते हैं। तो ये एक्चुअली इतने ज़्यादा कॉल आते हैं कि जी, मैं समझ वहाँ रहा हूँ। पर आके हम लोग फ़ेल हो जाते हैं। और अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ते हैं, तो आपको हमारे जो भी टीम है, हमारे जो भी आदमी काम कर रहे हैं, वो आपसे कंसल्ट करेंगे। थोड़ी एक ही दिक्कत है जो फ़ोन की है, हुँ, हुँ। वो नहीं सॉल्व हो सकती है क्योंकि बहुत ज़्यादा जी, फ़ोन है, बहुत ज़्यादा। उसमें हम लोग नहीं समझ पाते हैं। ये कई बार बात से मैं भी सहमत हूँ कि लोग सीधा फ़ोन से तत्काल सॉल्यूशन की अपेक्षा रखते हैं। हुँ। तो कस्टमर से मेरा ये भी अनुरोध है कि थोड़ा-सा संयम रखिए। आप अपना मैसेज छोड़ दीजिए और हम लोग उसके ऊपर ज़रूर काम करेंगे, क्योंकि इमीडिएटली फ़ोन उठाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि लोग बहुत सारे काम में व्यस्त होते हैं। जी, जी, जी। तो लेकिन उसके ऊपर हम काम करते हैं ज़रूर और उसको सैटिस्फाई पूरा बिल्कुल, बिल्कुल। करके ही हम छोड़ते हैं। और सही बात है, ये साथ हमारे साथ भी लागू है सर, ये चीज़ हमारे साथ भी लागू है। हुँ। हम लोग को भी मजबूरी में शूट में अब हूँ, अब फ़ोन ऑफ रहता है, उस हाँ। वक़्त कोई लगाएगा, बात नहीं करेगा, चाहे मैंने बोल दिया कि 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, तो कुछ लोग जो है नहीं समझ पाते। लेकिन दरअसल वास्तविकता यही है कि लोग बिज़ी रहते हैं, आपकी तरह ही और भी लोग जो हैं, तो व्हाट्सएप कर दें, बहुत आज टेक्नोलॉजी बहुत आगे हाँ, बढ़ गया है, कभी ना हाँ, कभी तो मैसेज देख ही लेंगे। हाँ। जी। तो चलिए ये जानकारी दोस्तों कैसी लगी और बताइएगा ज़रूर कमेंट में लिखिएगा और इनको नहीं सर को फ़ोन लगाइएगा और पूछिएगा अगर कुछ छूट गया हो तो सर जवाब देंगे क्योंकि ऐसे भी सर को कहाँ फुर्सत है जहाँ पर 90 कंट्रीज़ में जहाँ पर काम चल रहा हो, मशीनें जा रही हों। तो ये ऐसे-ऐसे आज बिहार में आए थे तो मुलाकात करने का मुझे बहुत मौका मिला और फिर आगे भी शायद आपका बहुत व्यस्त कार्यक्रम है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो वीडियो को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द नई जानकारी के साथ, नए एपिसोड में किसी लघु उद्योग के नए मशीन के बारे में फिर जानकारी लेके हाज़िर होता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।